स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 17 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 11 है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत, जिसे करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को स्थिर करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। अभी तो हम इनसे पहले सूत्रों में भगवान 3 तरह के भोजन की चर्चा, आहार की चर्चा कर रहे थे कि सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। अब भगवान बात कर रहे हैं कि यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, या यूं कहें कि जैसे अंतर की स्थिति होती है व्यक्ति वैसे ही यज्ञ भी करने लगता है, या जैसे यज्ञ कर रहा होता है उसके अनुसार उसकी स्थिति वैसी बन जाती है। तो यहां पर यज्ञ का मतलब है एक ऐसी क्रिया जो परमात्मा के लिए, उसके निमित्त की जा रही है, सबकी भलाई के भाव के लिए की जा रही है, जहां अपना नहीं है कि मेरा फायदा हो। यज्ञ का मतलब है सबकी भलाई के लिए किए गए कर्म, परमात्मा के निमित्त रखते हुए किए गए कर्म, निष्काम भाव से किए गए कर्म। जैसे हम हवन करते हैं तो औषधियों के गुण जो धुएं के साथ में पूरे वातावरण में छा जाते हैं तो वो सबको लाभ मिलता है, करने वाले को लाभ थोड़ी मिलता है कि जिसने हवन किया वही उसकी गंध, सुगंध और उसकी खुशबू, उसके औषधि गुण लेगा, सब लेंगे। यज्ञ का मतलब है जो सबके लिए किया जाए, या यूं कहें यज्ञ का मतलब है किए गए धार्मिक अनुष्ठान। और वो धार्मिक अनुष्ठान कुछ भी हो सकते हैं। कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई मूर्ति पूजन कर रहा है, कोई गंगा स्नान कर रहा है, कोई पहाड़ पर जाकर माँ देवी को आराधना कर रहा है, कोई भगवान शिव को केदारनाथ जाकर पूज रहा है। धार्मिक अनुष्ठान है, सारे यज्ञ हैं जो भी परमात्मा के निमित्त किए जा रहे हैं। चाहे वो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, प्रार्थना, उपासना, जप तप कर रहा है, मंत्र का अभ्यास कर रहा है, कुछ भी जो किया जाए वही यज्ञ है। यज्ञ का मतलब केवल और केवल हवन करना नहीं है, यज्ञ मतलब सब कुछ। तो भगवान ने कहा कि ये जो यज्ञ है, जो व्यक्ति कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक क्रियाकलाप या परमात्मा के निमित्त जो भी कुछ करता है, वो भी 3 प्रकार के हैं। और पहली बात है कि सात्विक यज्ञ कौन सा है। तो सात्विक यज्ञ के लिए वो कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से निहित। पहली बात है शास्त्र विधि। देखो, व्यक्ति को तो पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, कोई बताएगा ये सही है ये गलत है तो उसे पता लगेगा। कौन बताएगा? जिसको अनुभव होगा। जिसको थोड़ा अनुभव होगा वो थोड़ा ही सही गलत का अंतर बता पाएगा, जिसको ज्यादा अनुभव होगा वो ज्यादा बता पाएगा। और जो केवल अनुभवों से ही भरा पड़ा है, उसके पास ही अनुभव है, और अनुभव भी केवल अभी के नहीं है, इस काल के नहीं है, इस पीढ़ी के नहीं है। अनुभव भी लगातार एक श्रृंखला से चले आ रहे हैं। एक ऐसी श्रृंखला जब से मानव सभ्यता में आई, जब से शास्त्रों को लिखना शुरू हुआ, मतलब वेद, जो ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया। तो पहली पुस्तक है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? जो ध्यान की ऊंची अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऋषियों ने उसको लिखा है। और उसके बाद अनेक ऋषियों ने धीरे 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 उसमें बहुत कुछ मंत्रों को, अनुभवों को शामिल करना शुरू किया, और ऐसे अनेक प्रकार के हमारे ग्रंथ बनते चले गए। उनको शास्त्र कहा जाता है। वो शास्त्र
अनुभवों का खजाना है। केवल एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है वो। शास्त्र का मतलब है जो परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से अनुभव इकट्ठे होते चले जाएं और उन अनुभवों को जब लिपिबद्ध किया जाए तो उसको शास्त्र कहते हैं। और वो अनुभव जगत के नहीं है, वो अनुभव अपने अंतरतम की यात्रा के, जीवन को जी जाने के, जीवन को उत्सव बना लेने के लिए क्या करना है। कि यदि कुछ करना है, जगत में कुछ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो शास्त्र प्रमाण है उसके लिए। वो इसलिए प्रमाण है क्योंकि हम तो अल्पज्ञ हैं, हम तो अपनी छोटी बुद्धि से बस उतना ही सोच पाएंगे। वो कुएं का मेंढक तो उतना ही सोचेगा ना, बस इतना ही होता है पानी। उसे नहीं पता जलाशय थोड़ा बड़ा होता है, उसे नहीं पता नदी थोड़ी और बड़ी होती है और समुद्र तो और बड़ा होता है। वो तो अपनी बुद्धि से। शास्त्र समुद्र की तरह ज्ञान को अपने में समेटे हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं शास्त्र ही प्रमाण है, या शास्त्र में जो कहा है वो कर। अब शास्त्र में जो कहा, शास्त्र मतलब कि गुरु मुख से जो निकली है वाणी, उसको यदि आप अभी लिख लो तो वो शास्त्र हो गया। शास्त्र ऐसा नहीं कि जो चला आ रहा है वही शास्त्र है, लेकिन गुरु के मुख से जो भी निकल जाए, लिपिबद्ध हो जाए, वही शास्त्र हो जाएगा। तो जो साक्षात साकार गुरु के अनुभवों का खजाना है वो भी शास्त्र है, और जो पूर्व में हुए गुरुओं के मुख से निकली वाणी है वो भी शास्त्र। तो वो जो अनुभव है, वो जो अनुभव है लगातार, वो शास्त्र में लिपिबद्ध है। और उसी शास्त्र में जो लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र विधि से निहित, अर्थात जो शास्त्रों में लिखा है वो देखना होगा, वो चेक करना होगा क्या कह रहे हैं शास्त्र। शास्त्रों ने क्या कहा है इस बारे में कि यज्ञ क्या करें। तो शास्त्र प्रमाण है, गुरु प्रमाण है, अपनी इच्छा से नहीं। क्योंकि अपनी इच्छा से हम जो करेंगे वो सब बिखरा हुआ करेंगे, मन मौजी का करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपने अनुरूप करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। यदि हम तम गुण में हैं तो तम गुण के अनुसार करेंगे, यदि हम रजगुण में हैं तो रजगुण के अनुसार करेंगे, अपनी सुविधा उसमें बना लेंगे। क्योंकि हमने ये पक्का किया है कि मुझे अपनी सुविधा चाहिए, इसलिए विज्ञान धीरे 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 जो खोज करता चला गया उसमें मानव की सुविधाएं होती चली गई, और सुविधाओं के कारण से मनुष्य में बहुत ज्यादा आलस्य भी आ गया। सुविधाएं सारे डिवाइसेस के माध्यम से हो गई हैं, एक आलस्य, सब मशीनी युग हो गया है जिससे एक आलस्य छा गया है, एक तंद्रा है, एक निद्रा है, एक विरोध है। क्योंकि कुछ करने को नहीं है तो उपद्रव ही करेगा व्यक्ति। जो व्यस्त है सुबह से लेकर रात तक, वो क्या उपद्रव करेगा, उसको तो फुर्सत ही नहीं। अब फुर्सत ही फुर्सत है, सबको ही फुर्सत है। सभी निंदा में लगे पड़े हैं, सभी बुराई में लगे पड़े हैं, सभी नेगेटिव नकारात्मकता में लगे पड़े हैं, क्योंकि काम तो सारा मशीनें कर रही है। अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्ति यज्ञ ना करने बैठ जाए, शास्त्र जो कहें उसके अनुसार वो यज्ञ करे। और फिर जिसे करना कर्तव्य है, कर्तव्य का मतलब है कि जीवन को चलाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, और जो धर्म हमारा है, जिस धर्म में हम परवरिश किए हैं, जो गुण जो स्वभाव हमारे अंदर से डेवलप हुआ है, उसके अनुकूल देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो कर्म किया जाता है, और वो कर्म सबकी भलाई में सहायक हो जाता है, उसमें मेरी भलाई भी निहित होती है, लेकिन सबकी भलाई निहित होती है, वो कर्तव्य कर्म है। जैसे ब्राह्मण का एक कर्तव्य कर्म है कि वो शिक्षा देता है, लेता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, ये उसका कर्तव्य कर्म है। वैश्य का कर्तव्य कर्म है व्यापार को करना, क्षत्रिय का है युद्ध करना। अब अर्जुन क्षत्रिय है तो उसको उसके कर्तव्य कर्म की भगवान बात कर रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि तेरा कर्तव्य कर्म क्या है, तेरे अंदर से, अंदर वाला क्या कह रहा है।
तो जो कर्तव्य कर्म है हम उनसे विमुख ना हो जाएं जीवन में कभी। जो करने योग्य है, जो बहुत जरूरी है जीवन में कर लेने के लिए। अक्सर व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को छोड़कर जब और कर्म करने लगता है तो जीवन बड़ा दुखदायी हो जाता है, परेशानियों से भर जाता है। जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वही कर बैठे। और जीवन में अक्सर हम ज्यादातर वो करते रहते हैं जो करने की जरूरत नहीं, और उसको टालते रहते हैं जिसको करना नितांत आवश्यक है। हम क्या टाल रहे हैं और क्या तुरंत कर रहे हैं? तो जो कर्तव्य कर्म है उसको तुरंत कर लेना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जिसे करना ही कर्तव्य है। अब यहां पर जो यज्ञ है उसको करना कर्तव्य है, क्योंकि वो एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया है। हमारे प्रातःकाल की जो दिनचर्या है वो 5 तत्वों के मलों के निकासी की एक प्रक्रिया है। जैसे हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सुबह जब हम उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तो जो मल है वो पृथ्वी तत्व का मल है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। मूत्र जल तत्व का मल है, उसको बाहर निकाल देते हैं। स्नान के माध्यम से शरीर की हीट को बाहर निकालते हैं, इसलिए अग्नि तत्व के मल को बाहर निकाल दिया। और इसको हम देख भी सकते हैं कि जैसे कोई नहाकर निकला हो बाथरूम से, तो बाथरूम उस समय बहुत गर्म होगा क्योंकि उसकी अग्नि बाहर निकली। फिर हम व्यायाम करते हैं, वॉक करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड या दूषित वायु बाहर निकल जाए, अर्थात वायु तत्व का मल बाहर निकल गया। फिर हम पूजा पाठ, यज्ञ, सत्संग, भजन, मंत्र जाप, जो भी जिसका जो सुविधा है वो उसमें जाता है, अर्थात अब वो आकाश तत्व के मल की निवृत्ति कर रहा है। तो जैसे मल को बाहर निकालना, मल और मूत्र को बाहर निकालना हमारा कर्तव्य कर्म था, निकालना नितांत आवश्यक था, ऐसे ही मन में जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालना नितांत आवश्यक है। ये हमारा कर्तव्य कर्म है, ये बहुत जरूरी है, करना ही है इसको। किस लिए करना है ये नहीं, बस करना है। बाथरूम किस लिए जाना है, बस ये नहीं, जाना है। किस लिए नहाए, नहीं, नहाना है, बस नहाना ही है, रोज सोना ही है। ऐसे ही यज्ञ भी रोज करना ही है। और हम यज्ञ में जा नहीं रहे हैं, इसलिए मन में जो विकार हैं, जो मल हैं, बहुत इकट्ठा है। तनाव क्यों है, क्रोध क्यों है, झल्लाहट क्यों है, उद्विग्नता क्यों है, झगड़े क्यों है, बिखरापन क्यों है जीवन में? क्योंकि मन में जो मल थे वो इकट्ठा हो गए हैं। आकाश तत्व के मल की निवृत्ति जो यज्ञ के माध्यम से होनी थी वो हो ही नहीं पाई, क्योंकि उसको हमने कर्तव्य कर्म नहीं समझा। यज्ञ हमारा कर्तव्य कर्म है जिसको करना ही है। और ऐसा नहीं कि उसमें ऑप्शन है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, नहीं, करना ही कर्तव्य है। यज्ञ को कर लेना ही कर्तव्य कहलाए। और फिर आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार मन को स्थिर करके, और फिर अपने मन को स्थिर करना है, फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। यज्ञ में ध्यान पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। अभी तो माला फेर रहे हैं, कभी फेर के देखना माला, कि मंत्र पे ही ध्यान है क्या, माला पे ही ध्यान है क्या, या ध्यान भाग रहा है? वो भाग रहा है इधर या उधर, सारे ख्याल जैसे उसी समय आएंगे। आप बैठो ध्यान में, सारे ख्याल उसी समय आए, जैसे कोई बाढ़ आ गई ख्यालों की। मन एकाग्र नहीं हो पाता। एकांत करने के लिए तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये तो एकांत मेरे लिए बना ही नहीं। जो सात्विक व्यक्ति है उसके लिए एकांत ही एकांत है, राजसिक के लिए एकांत बना नहीं। क्योंकि राजसिक जो है वो तो गति, दौड़, लगातार शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर एक दौड़ मची है, एक भगदड़ मची है। रासिक जो है वो एकदम ठहरा हुआ है, एकाग्र है, शांत है, मन पूरी तरह से जिसका भगवान कह रहे हैं स्थिर हो गया है। क्योंकि सत्व गुण स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है, रजोगुण गति देता है, तमोगुण भारीपन देता है।
तो सत्व गुण में जब हम होते हैं और यज्ञ कर रहे हैं तो हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। जैसे हम ज्ञान सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, गीता चर्चा हो रही है इतनी अच्छी, और आप देखना मन को कैसे भागता है, कभी इधर बात, कभी वो बात, कभी ये ख्याल, कभी वो ख्याल, कभी ये याद आ गया, कभी वो याद आ गया। वो सत्संग छोड़कर लोग उठ जाते हैं और वो जो याद आया है उसको पूरा करने लगते हैं। वो जो स्थिरता है वो हो नहीं पाती। आप पूजा करो, आधा घंटा बैठो, वहां सब बातें याद आ जाएंगी। स्थिरता चाहिए। स्थिरता का मतलब है जहां अपनी सुध बुध खो गई हो और केवल उस परमात्मा की ओर समर्पण का भाव जग गया। वो जो अपनी सुध बुध खोने की क्रिया ही स्थिरता है। नहीं तो अपना याद है तो पद याद है तो मान याद है तो सारी समस्याएं याद है और मन भाग रहा है। तो भगवान कह रहे हैं जो सात्विक व्यक्ति है वो जब यज्ञ करता है उसका यज्ञ सात्विक होगा यदि उसका मन स्थिर है, और यदि मन स्थिर नहीं है तो यज्ञ सात्विक कैसे हो पाएगा। मन की स्थिरता ही सात्विक यज्ञ को पूर्ण कराने में सहयोगी होती है। आज सबसे ज्यादा जो बिखरा है वो बिखर गया है मन। मन ठहरता ही नहीं है, भागम भाग लगी पड़ी है, पता नहीं किस चीज की भाग है। योग का सबसे पहला स्टेप है स्थिरता। वो शरीर के स्तर पर हो, वो मन के स्तर पर हो, वो सांसों के स्तर पर हो, वो बुद्धि के स्तर पर हो, वो विचारों के स्तर पर हो, एक स्थिरता चाहिए, एक ठहराव चाहिए। बीज जब स्थिर हो जाता है माटी के अंदर जाकर तब उसमें से कुछ फूटता है। दूध को दही डालकर जब रख दिया जाता है तो दही जमती है। उसे हिलाते रहो। कुकर में डाली दाल, ढक्कन बंद किया और बार बार आप खोल खोल के ढक्कन देखते रहो, गली नहीं गली, वो कब गलेगी। उसको ठहराव चाहिए, ऊर्ध्व गति के लिए ठहराव चाहिए। तो मन का ठहराव चाहिए। तो यदि मन का ठहराव आ गया तो मन के विकार चले गए। ये मन ही नहीं ठहरता, ठहर ही नहीं पाता। जब ठहराने लगो तो और भागता है। हम ध्यान के लिए बैठे और हम कहते हैं मुझे ध्यान करना है, मुझे कोई विचार नहीं करना। उस टाइम देखो विचारों की जमघट आ गई। नहीं नहीं, मुझे माला फेरनी है, मुझे कोई और ध्यान नहीं करना, मुझे तो गीता ज्ञान सुनना है, मुझे कुछ और नहीं सोचना। जहां आपने कहा कुछ और नहीं सोचना, समझो कि वहीं पर मन ने सुन लिया, अब बगावत हो गई। गुरु ने कहा शिष्य को बेटा ध्यान तो करना लेकिन बंदर का ध्यान नहीं करना। तो शिष्य ने कहा बंदर का ध्यान, बंदर तो कभी ख्याल में ही नहीं आता। बैठ गया ध्यान करने। ध्यान करने क्या बैठा, ध्यान ख्याल में बंदर ही बंदर छाए हुए। लग रहा है कि चारों तरफ बंदर छा गए हैं, एक सिर पे बैठ गया है, मुझे काट ना ले। डर गया है। और फिर वो उठे, रात को सोने जाए तो वहां बंदर उसे दिखाई दे, सपने में बंदर दिखाई दे। आप जिस चीज से पीछे भागोगे वो चीज आपके पीछे भागे। जिस चीज से दूरी बनाओगे वो चीज आपको पकड़ लेगी। क्योंकि हम करके दूरी बना रहे हैं, चाह कर दूरी बना रहे हैं, झटक कर दूरी बना रहे हैं। हम प्यार से उस स्थिति परिस्थिति उस वस्तु उस व्यक्ति से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। हम द्वेष से उठ जाना चाहते हैं। वो कभी ना होगा, वो तो और पकड़ लेगा। तो मन जब स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है, तो मन के सारे ख्याल हट जाते हैं। उसके बाद जब यज्ञ होता है तो वो सात्विक होने लगता है। और फिर कह रहे हैं कि फल न चाहने वाला। अब बताओ, ऐसा कभी हुआ है कि हम यज्ञ करें, हम मंदिर जाएं, हम बहुत दूरी यात्रा पर जाकर पूजने जाएं भगवान को, हम कुछ उपवास करें, निरंतर कई सप्ताह के उपवास करें। आज निर्जला एकादशी है जब पानी भी नहीं पीते, और हम कुछ व्रत करें, कुछ भी करें और कुछ चाहे ना कुछ तो चाह रहे हैं ना। व्रत करके हम यही चाह रहे हैं कि चलो व्रत हो जाएगा, इस बहाने डाइटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा वजन बढ़ाया हल्का हो जाएगा। हम कुछ चाह रहे हैं। हम पूजा करने जाते हैं तो कुछ चाहने लगते हैं, या पूजा करने तो बाद में जाते हैं, पहले सोच लेते हैं आज मांग के क्या है।
पहले मांग पड़ी है, बाद में प्रार्थना होती है। पहले तय हो जाता है कि करना क्या है, उसका फल क्या है। हमारे कर्म कमजोर हैं, फल मजबूत है। और जब कर्म कमजोर हो जाए और फल मजबूत हो जाए तो तनाव का कारण बन जाता है। उलझन, समस्या और दुख घेर लेता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि फल तो बहुत बड़ा हो गया, कर्म छोटा होता चला गया, फिर वो फल दूर दिखाई देगा तो वो मन और उलझा देगा। हम भगवान को पूजते हैं, भगवान को नहीं पूजते, बल्कि भगवान से कुछ पाने के लिए भगवान को पूजते हैं। भगवान की याद ही हम तब करते हैं जब मुसीबत आ जाए, और उस मुसीबत से छुटकारा है भगवान बस तू ही करते। सारे सुख हो तो भगवान को कौन याद करे। दुख में सुमिरन सब करें, वो करना पड़ रहा है, जबरदस्ती, मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसे लगता है मेरे से नहीं होगा, मैंने करके देख लिया, थक हार लिया, मेरे से नहीं होगा। अब वो जो समस्या है, कष्ट है, वो दुख बनकर मेरे अंदर छा गया है, इसलिए भगवान को याद करते हैं, भगवान बचाओ। जब हथियार डाल दिए तब भगवान की याद करते हैं। भगवान कैसे आएगा? अहंकार के आधार पर ही फल को चाहने के लिए भगवान को याद किया जा रहा है। वो हमारा जो यज्ञ है, वो जो पुकार है, जो प्रार्थना है, जो उपासना है, वो सात्विक नहीं, वो कुछ और है, वो राजसिक है। पूरे निष्कपट, निश्चल, निष्काम भाव से जब प्रार्थना की जाए, फल नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल न चाहो, ये निष्काम है, ये कर्म योग है। और जब इस तरह से यज्ञ करते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, अब गीता ही पढ़ रहे हैं हम मन की शांति के लिए, तो फिर तो कोई ना कोई फल चाहिए, हो गया ना, कि चलो समस्याओं को सुलझाने के लिए हम गीता पढ़ लेते हैं, तो फल तो वहां पर खड़ा हो गया ना। हम कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ये पाने का भाव ही ढह जाए, पाने का भाव ढहे तो वो कर्म सात्विक हो, वो यज्ञ सात्विक हो, अन्यथा वो सात्विक कैसे होगा? और सात्विक नहीं हुआ तो वो सुकून, वो आराम, वो खुशी, वो हल्कापन, वो ठहराव, वो प्रेम, वो दे नहीं पाएगा। आप कभी देखना, मन को टटोलना, पूजा की थाली सजी हो तो मन में कुछ मुरादे खड़ी हो जाती है या नहीं हो जाती। लोग तो माता के मंदिर जाते हैं, वहां पर डोरी मोली बांध आते हैं, मुराद मांग आते हैं। मुराद पहले तैयार है, आज वह इस बार वहां जाएंगे तो ये मांगे। जाना कमजोर है, दर्शन करना कमजोर हो गया, मुराद बड़ी हो गई, फल बड़ा हो गया। जब फल बड़ा हो जाए तो सात्विक यज्ञ नहीं है, वो राजसिक होगा, सात्विक नहीं है। तो यदि वो सात्विक नहीं है तो इसका मतलब व्यक्तित्व तो सात्विक नहीं है। अपने आप को उस सत्व भाव में जब हम लेकर आते हैं तो हमारे द्वारा जो यज्ञ होगा वो सात्विक होगा। तो फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ सात्विक है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि परंतु, ये 12वां श्लोक है 17वें अध्याय का, हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ दंभाचरण के लिए या फल को उद्देश्य बनाकर किया जाता है उसे तू राजसिक जान। दंभाचरण, दिखाने के लिए हम बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारे धार्मिक आयोजन, बड़े बड़े पंडाल सजाकर, बड़े बड़े उसका विज्ञापन करके कर लेते, दंभाचरण है। यज्ञ में दंभाचरण कैसा? यज्ञ में दिखावा कैसा? भगवान का नाम लेना है तो उसमें ढिंढोरा कैसा? क्या भगवान का नाम भी ढिंढोरा पीट पीट के लेंगे? जब तक सब तक बात ना पहुंच जाए कि इसने भगवान का नाम लिया। हम तो कहीं जाते हैं यात्रा पर, सब जगह गा देते हैं, पहुंचे नहीं कि फेसबुक पे एकदम उसको लाइव करने लगते हैं कि देखो मैं पहुंच गया हूं, तुम रह गए हो, मैं ही पहुंचा हूं, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं।
दंभाचरण है, केवल दिखावा हो रहा है। दिखावे के लिए जब पूजा की जाती है, यज्ञ किया जाता है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कीर्ति छिपी होती है कि मेरी कीर्ति हो जाए। व्यक्ति के पास जब धन हो जाता है तो वो कीर्ति के पीछे भागने लगता है। वो धन भले चला जाए लेकिन कीर्ति ना जाए। कीर्ति और बड़ा मद है धन से। तो ये दंभाचरण जो है, दंभ मतलब जो अंदर कुछ और है बाहर कुछ और। दंभ मतलब केवल केवल बाहर दिखा देने, अपने को कुछ जता देने कि मैं कुछ हूं। वो जो दंभाचरण है, मुंह में राम बगल में छुरी, वो जो टीका तो लगा है, राम का नाम और मंत्र जाप और माला तो हो रही है, लेकिन अंदर वो जिसको बगुला भगत कहते हैं, वो यही है दंभाचरण। वो ऊपर से तो हम गीता ज्ञान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर का है, वो दिखावा है। उसके पीछे कुछ और राज छिपे हुए, वहां से कुछ और चाहिए हमको। ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं है, शायद सबको दिखा देने के लिए कि मैं भी ज्ञानी हूं, मैं भी इस ही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूं, तुम तो ऐसे ही। वो जो जरा सा कोई ज्ञान की तरफ आ जाए तो दूसरे को तो जो ज्ञान में नहीं है उसको तो ऐसे समझता है कीड़े मकोड़े, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो सोचता है यही सबसे बड़ी चीज है, और वो अपने को बताने लगता है कि इतने साल से तो मैं देखो ज्ञान में हूं, तुम तो अपने जीवन खराब कर दिया। ये दंभाचरण हो रहा है। वो अपने को किसी ना किसी रूप में धीरे से बता देना चाहता है कि मैं ज्ञान में हूं, तुम नहीं। जब अहंकार के आधार पर अपने उस यज्ञ का प्रकटीकरण करने लगे तो दंभाचरण हो गया। तो भगवान कह रहे हैं दंभाचरण से जो किया जाए, और ऐसे ही तो होता है। और आज का नहीं है वो दंभाचरण, तो उस समय भी था। किसी ना किसी रूप में राजा भी बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे, और वो केवल और केवल अपनी कीर्ति के लिए किया करते थे, दिखावे के लिए किया करते थे, जिससे लोग जान जाएं, समझ जाएं कि मैं कुछ हूं, मैं बड़ा राजा हूं। और दूर दूर तक उस यज्ञों के लिए ढिंडोरी पीटी जाती थी, सबको बुलाया जाता था कि ये राजा जो है ये तो बहुत दानवीर है, ये तो दान और दक्षिणा बहुत करता है, बहुत यज्ञ करता है। उसे कीर्ति होती थी, ख्याति होती थी। और जहां युद्ध से काम न चले वहां फिर वो धर्म से काम चला लेते थे। उसके पीछे भी बहुत ही गहरे राज हुआ करते थे। फिर ऐसे राजा जो दंभाचरण में विश्वास रखते हैं वो सब एकजुट हो जाते थे। वो जो थोड़ा सा भी धर्म में विश्वास रखते हैं वो उनके मित्र बन जाते थे। वो उनका एक पूरी तरह से एक तैयारी थी, किस तरह से दंभाचरण यज्ञ का कर लिया जाए। तो अहंकार जब यज्ञ में आकर बैठ जाए तो समझो दंभाचरण हो रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ दंभाचरण के लिए, दिखावे के लिए, वो लोग यात्राओं पर जाते हैं, लौट के पूरे गांव को दावत देते हैं और कह देते हैं देखो हम हाजी हो गए, अब हम वहां यात्रा कराए और अब हम कुछ हो गए, अब कुछ हो गए, हम दिखावे के लिए कर लिया होगा। भला भगवान का नाम लिया तो किसको क्या दिखाना। हम खाना खाते किसी को दिखाते हैं क्या? आप नहाते हो किसी को दिखाते हो क्या? आप कहते हो ढिंडोरा पीट तो आज मैं नहाया, आज मैं सोया, ढिंडोरा थोड़ी पीटा जाता है। मैंने ब्रश किया, आप ढिंडोरा पीटने लगो। तो प्रार्थना की उसका ढिंडोरा किस बात का? भगवान का नाम लिया उसका ढिंडोरा किस बात का? हम क्यों गा रहे हैं भगवान के नाम को? वो दंभाचरण हो रहा है, क्योंकि हमारी वृत्ति राजसिक है। राजसिक व्यक्ति, वृत्ति वाला व्यक्ति हमेशा यज्ञ दंभाचरण के आधार पर करता है। और कह रहे हैं कि फल को उद्देश्य बनाकर जो किया जाए, उद्देश्य ही फल है। सबसे पहले वही पक्का कर लिया, भैया इसका प्रॉफिट क्या है ये बताओ, लाभ क्या है ये बताओ।
यदि फल उद्देश्य है कि इससे ये फायदा होगा, तो वो जो यज्ञ है वो फिर राजसिक हो गया। हमने कोई अनुष्ठान किया, कोई जाप बैठाया, कोई यज्ञ किया, कोई हवन किया, कोई गीता पढ़ी, कोई शास्त्र पढ़े, कोई गुरु को पूजा, कोई मंदिर में पूजा, कुछ भी किया और फल है खड़ा कि मुझे इससे ये मिले। जब यज्ञ में फल आ जाए, प्रार्थनाओं में फल आ जाए, जब पूजाओं में फल आ जाए, और अक्सर हम देखें कि सारे हवन, सारे यज्ञ, सारी पूजाएं पहले फल के आधार पर होती हैं, और संकल्प में भी ब्राह्मण फल ही बोलेगा, इस यज्ञ से आपको ये फल की, अमुक फल की प्राप्ति होगी। वो एक भगवान कह रहे हैं वो जो पूजा है वो राजसिक है हमारी, क्योंकि वहां पर फल पहले खड़ा है। उस संकल्प में ही फल, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, व्यापार की वृद्धि हो, वो पहले से ही फल खड़ा है। धन लक्ष्मी बढ़े, घर में सुख शांति हो, कीर्ति बढ़े, मान बढ़े, संतान उत्पत्ति हो, वो पहले ही फल आ गया। अब आपने यज्ञ किया, हवन किया, पूजा की, पाठ किया, तो राजसिक फल तो पहले ही हो गया। कभी करो तो कह देना कि मुझे सात्विक यज्ञ करना है, फल नहीं चाहिए, यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इसलिए कर रहा हूं, यही अंदर से रुचि है इसलिए कर रहा हूं, इसी में सुकून है, आनंद है, मजा है इसी में ही, यज्ञ में, इसलिए कर रहा हूं, ना कि इससे कुछ पाऊं इसलिए कर रहा हूं। उस यज्ञ को राजसिक से हटाकर सात्विक कर लेना। क्या मांगोगे, बार बार मांगते मांगते कितना मांगेंगे आखिर? कभी तो बिना मांगे भी पूजा करके देखो, कभी तो सात्विक यज्ञ करके देखो। भगवान कह रहे हैं राजसिक में क्यों उलझे रहते हो, ये मांगते ही क्यों रहते हो? हम मांगते हो गए। जैसे वो भिखारी है ना, वो तो भीख ही मांगता रहता है, कितना मिल जाए। वो भिखारी है सड़क पे, आप उसे, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 2 रुपए दिया, आप 100 रुपए दे दो, कल को फिर मांगता मिलेगा। वो मांगता ही रहेगा, क्योंकि उसकी एक आदत हो गई है मांगने की। कितना भी हो जाए, वो लाखों इकट्ठा भी कर ले, लेकिन उसका जो स्वभाव मांगने का है वो जाता ही नहीं है, वो मांगता ही बना रहेगा, क्योंकि वो स्वभाव गहरा कर गया है। और जिसको मांगने का स्वभाव आ गया है वो कभी दे नहीं सकता। इसलिए सात्विक व्यक्ति देता है, राजसिक व्यक्ति मांगता है। वो मांगता ही रहता है, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, किसी भी तरीके से उसको मिलना 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 मिलना, मिलने का भाव उसके अंदर पड़ा रहता है। तो वो समझो राजसिक है, क्योंकि वो चाह रहा है कुछ और, लगातार कुछ भी करेगा वो चाहेगा। उसके हाथ हमेशा ऐसे हैं, देने वाले नहीं है, लेने वाले। देने वाला ही सुकून में है, लेने वाला कभी सुकून में कैसे हो सकता है? जो ऊपर है वही सुकून में है, जो नीचे है जिसका हाथ, वो सुकून में कैसे है? वो तो मांग रहा है। वो लाला जी गिर गए थे ना गड्ढे में, चले जा रहे थे, पैर स्लिप हुआ, गड्ढा खुदा हुआ था, स्लिप हो गए। अब स्लिप हो गए तो बड़ा मुश्किल है, चिकनी मट्टी थी, वो हाथ पैर मारे निकलने की कोशिश करे, वो निकल ना पाए। कोई रास्ते से निकले तो जोर से बोले, अरे मुझे निकालो भाई निकालो। तो एक आदमी गुजरा, उसने कहा ठीक है लाला जी हाथ दो। अब लाला जी वैसे ही खड़े हैं, अब वही परेशान हो के 8-10 बार बोला हाथ दो हाथ दो, हाथ ही नहीं दे रहे। सोचा यार पागल आदमी है, कह रहा है निकालो, हाथ दे नहीं रहा है। वो आगे निकल गया। दूसरा व्यक्ति आया, उससे भी लाला जी ने कहा अरे भाई निकालो, बचाओ बचाओ, मर गया मैं, मर गया। उसने भी कहा भाई लाला जी हाथ तो दो। लाला जी फिर खड़े हैं, कुछ बोले ही ना, जैसे कोई फ्रेंच में बोल दिया हो, समझ नहीं आ रही हो क्या बोला है। 8-10 आदमी ऐसे निकल गए। लाला जी को सुबह से शाम हो गई। शाम को संत जा रहे थे, लाला जी फिर बोलने लगे अरे सुबह से कोई तो बचा दो मुझे। तो संत समझ गए राज क्या है, समझ गए कि ये सात्विक व्यक्ति नहीं है, ये राजसिक व्यक्ति।
इसने केवल और केवल लेना सीखा है, इसने देना नहीं सीखा। इसने ल ल सीखा है, द द नहीं सीखा। लल्ला लल्ला सीखा है, दद्दा दद्दा सीखा ही नहीं। तो संत कहने लगे, लाला जी हाथ लो। तो लाला जी ने एकदम हाथ ले लिया संत का और हाथ पकड़ के बाहर निकाला। मांग रहे थे हाथ दो तो दे नहीं रहा था, हाथ लो तो एकदम ले लिया। लेने का भाव, गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति, मौत के मुंह में जाने वाला व्यक्ति भी लेने पे पड़ा है। आ जाए बस, कैसे भी करके आ जाए। क्या होगा भैया? नहीं, बस आ जाए। राजसिक स्वभाव हमेशा लेने पर रहता है, उम्र का पड़ाव कोई भी हो, देना उसको आता ही नहीं है। और जो देते हैं उस पे वो आरोप लगाएगा, अगर बेकार लोग दान करते रहते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, दान से क्या होगा? अच्छा, जमा कर लेने से क्या होगा ये बताओ? यहां भी तो कुछ नहीं होने वाला। दे के कम से कम कहीं ना कहीं तो सोसाइटी में जा रहा है। तुम नहीं दे रहे हो तो उससे क्या होगा? वो तो और ज्यादा धन का तो फिर नाश ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्यों ना अपने आप को देने में आ जाओ, जो है सब दो। ज्ञान भी दो, धन भी दो, हर रूप में सेवा दो, जो है दो। रखो नहीं कुछ। ऐसा नहीं कि ए को रोक लिया और बी को दे दिया। जहां पे कुछ खर्चा नहीं हो रहा है वहां तो दे दिया, और जहां खर्चा हो रहा है वहां रोक लिया। हम कुछ ऐसे ही करने लगते हैं। हमारी कैलकुलेशन, हमारे तर्क, हमारे हिसाब से गड़े मड़े जाते हैं। जो राजसिक व्यक्ति है वो केवल केवल लेने के अनुसार वो कहेगा, नई नई गीता में लिखा है ना, जो ज्ञान है उसको दो, धन नहीं दो। क्योंकि उसने, राजसिक व्यक्ति है, उसने गीता को अपने हिसाब से उठा लिया। हम अपने हिसाब से उठा लेते हैं और कहते हैं उसमें लिखा है ना इसलिए मैं नहीं देता। उसमें तो बहुत कुछ लिखा है। क्या सारा वो फॉलो कर रहे हैं? 700 श्लोकों में, गीता में बहुत कुछ लिखा है, हमने सब छोड़ दिया, केवल एक लाइन पकड़ ली। भगवान कह रहे हैं यदि लेने का भाव है तो राजसिक हो गए, फल की इच्छा है तो राजसिक हो गए। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ दंभाचरण के लिए या फल को उद्देश्य बनाकर किया जाता है, उसे तू राजसी यज्ञ जान। अब आप अपने सारे धार्मिक अनुष्ठान, सारे धार्मिक क्रियाकलाप, जो भी कुछ हम परमात्मा को अर्पित करते हुए कर रहे हैं, परमात्मा को साक्षी मानकर कर रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, स्वरूप की स्थिति तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, उनके पीछे सारे फल हटा देना। परमात्मा को पाना है, ये भी फल हटा देना। कुछ पाना है, मुक्ति पानी है, ये भी तो पाना है, ये भी तो चाहत है, ये भी तो फल है। ये चाहत ही कई बार अटका देगी आपको, और अंत में जाकर यही चाहत अटका देती। जब धीरे धीरे सारे फल स्वाहा हो जाएं, ढह जाएं पूरी तरह से, कुछ फल ही ना रहे अंदर, ऐसी कोशिश हमारी हो। जब भी हम किसी भी, चाहे वो ज्ञान चर्चा हो, गीता पढ़ रहे हो, कुछ हमें चाहिए नहीं, बस करना ही कर्तव्य है। कर लेना चाहता हूं, इसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहता हूं। तो इस भाव से आप जब यज्ञ करना प्रारंभ करेंगे, कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करना प्रारंभ करेंगे, तो उसका जो आनंद है वो कुछ अनूठा होगा, अनोखा होगा। क्योंकि जब हम चाहेंगे कि फल मिले, तो जब तक वो फल नहीं मिलेगा हम करेंगे, अरे यार मैं तो उस मंदिर भी गया था, और पता नहीं मैं तो हर हर शनिवार को जाकर भैरव बाबा के मंदिर होके आया, हर मंगलवार को तो मैं हनुमान जी को ही पूजता ही हूँ, और शुक्रवार को तो देवी को तो मैं हमेशा से पूजता आ रहा हूँ, संडे को व्रत रखता हूँ चूंकि भगवान सूर्य का दिन होता है, और सोमवार को देखो भगवान शिव मेरे बिल्कुल प्रिय हैं। और ये सब मैंने किया है, और तब भी फल तो आया नहीं अभी तक। वो बैठा है इंतजार में, फल अब आएगा अब आएगा। और वो जिस मंदिर को रोज पूछता था और फल नहीं आया, तो कहेगा यार ये वाले भगवान जी जो है ना, वो ज्यादा फल वल देते नहीं है कुछ, ये मंदिर जो है ना वो उतना सिद्ध नहीं है, ये इतनी मान्यता वाला नहीं है, क्योंकि इससे कुछ हुआ नहीं मेरा। अब वो नया मंदिर ढूंढेगा, वो कहेगा आप मंदिर बदलते हैं।
अच्छा, उसकी मुराद जहां पूरी हुई थी वहां ही मैं चलता हूं। तो हम मुराद पूरी करने के लिए मंदिर में जाते हैं। हम राजसिक कैटेगरी में, नंबर 2 कैटेगरी में अपने आप को ले आते हैं, जबकि भगवान कह रहे हैं सात्विक भाव में अपने आप को रखना है। तो इस तरह से ये 12वां श्लोक यहां पर पूरा होता है। और आगे 13वें में भगवान फिर तामसिक यज्ञ की चर्चा करेंगे। तो अभी समय हुआ है कुछ योग के अभ्यास करने का। एक बार जरा खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर खोल लो और खड़े हो जाओ, अंगुलियां फंसाओ, हथेलियां पलटो, हाथ को उठा दें और खींचे, पूरा पूरा खींच लें शरीर लगातार ऊपर की तरफ, ताड़ासन करते हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हाथ थोड़े पीछे हैं, और खींचो और खींचे, और धीरे से वापस जरा कंधों को ऊपर पीछे नीचे आगे पूरा घुमाते हुए, पूरा घुमाते जाओ, फिर बदल कर भी घुमा लीजिएगा। फिर हाथ कंधों के ऊपर रखकर कोहनियों को घुमा लें, ऊपर पीछे नीचे आगे, लगातार अपनी कोहनियों को गोल गोल घुमा लीजिए। और फिर बदल कर भी आगे पीछे ऊपर पूरा अपनी कोहनियों को घुमाते हुए, अंगुलियों को ऐसे फंसाएं, हथेलियां पलटे, हाथ सिर के पीछे, एक तरफ पूरा खींच लो और हाथ उठाकर दूसरी तरफ खींच लें, पूरा खींचे, फिर बीच में लाएं और टाइट करें, उठाएं ऊपर और फिर नीचे, फिर से ऊपर, मुस्कुराते रहना, और नीचे, एक बार फिर से ऊपर और नीचे। हाथों को आहिस्ता से नीचे ले आइए, पैरों को थोड़ा सा खोला हुआ है, अंगुलियां फंसाइए, हथेलियां पलटिए, हाथ उठाएं ऊपर, सांस निकालें और झुक जाएं लेफ्ट साइड में, पूरा बाईं तरफ अधिक से अधिक झुक जाएं, कमर को मोड़ लें और रोक दें, कोहनियों को सीधा रखें, खींच कर रखें, फिर धीरे से वापस आकर बदल लें, दूसरी तरफ जाएं, पूरा साइड में जाकर झुक जाएं, रुक जाएं, एक बार फिर से वापस आएं और फिर से लेफ्ट साइड में झुक जाइएगा, रुक जाइएगा, फिर से वापस आकर राइट साइड में चले जाए, छोड़ देते हैं और बैठ जाएंगे। आज विश्व योग दिवस है। वो योग जो हमारी संस्कृति का एक अनूठा अंग है, जिस पे पूरी संस्कृति टिकी है, जिसके आधार पर भारत हमेशा से गुरु के पद पर आसीन रहा है और रहेगा। एक ऐसी अनूठी विधा जो वेदों के कालों से लगातार चली आ रही है, जो हमारी भारतीय परंपरा में दिनचर्या का रोज का हिस्सा थे। योग हमारे लिए कोई एक दिन का उत्सव नहीं, ये तो उनके लिए है जिन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया नहीं। लेकिन योग तो वास्तविकता में रोज घट जाने की एक अनूठी प्रक्रिया है। आज योग दिवस के अवसर पर हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हमने जो अपनी इस विरासत को भुला दिया था, इससे हट गए थे, इसको छोड़कर हम कुछ और करने लगे थे, शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया था, ये पक्का भाव हो, एक संकल्प हो, एक निश्चय हो कि योग को जीवन में फिर से अपना लेंगे। क्योंकि योग एक एक टेस्टेड, जो हजारों सालों से गुरु शिष्य परंपरा से लगातार अनुभव की गई एक ऐसी विधा है जो हर रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देती है। इसलिए स्वस्थ रहना हो तो योग करो, मन को शांत करना हो तो योग करो, प्रेम, ज्ञान, आनंद की अनुभूति करनी हो तो योग करो, घर के झगड़ों से अपने आप को दूर करना हो या झगड़ा होने ही ना देना हो, ऐसी अपनी भाषा को बदल लें तो योग करो, अपने बोलने की कला को निखारना हो तो योग करो, समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए यदि आप सहयोगी होना चाहते हैं तो योग करो,
प्रकृति को संभालने के लिए, प्रकृति के भीतर एक दिव्य भाव अपने अंदर बनाए रखने के लिए यदि आप तत्पर हैं तो योग करो। अपनी बुद्धि के विकास और उसमें समरसता और निश्चय भाव और दृढ़ संकल्पता को और पक्का करना हो तो योग करो। इच्छाएं जो लगातार हमारे अंदर घर कर जाती हैं, परेशान करती रहती हैं, इच्छा से निरिच्छा होना हो तो योग करो। वो जो वासनाएं, वो जो लगातार जोर मारती रहती हैं, वासना से निर्वासना होना हो तो योग करो। वो संस्कार जो मन के ऊपर आकर हमको बहा कर ले जाते हैं, उन संस्कारों को दग्ध बीज करना हो तो योग करो। समाज में एक अच्छे प्रकार से आदर्श की तरह जीवन को जीना हो तो योग करो। अपने चरित्र का निर्माण करना हो तो योग करो। आचरण को व्यवस्थित करना हो तो योग करो। जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जी जाना हो तो योग करो। और पूरे के पूरे ब्रह्मांड को वसुदैव कुटुंबकम के भाव के साथ जीना हो तो योग करो। योग करो अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देने के लिए। अपने चक्रों की शक्ति जो सोई हुई है उसको जगा लेना हो तो योग करो। कुंडलिनी शक्ति को जगाना हो तो योग करो। मन को ठहराव देना हो, स्थिरता देनी हो, एकाग्रता देनी हो तो योग करो। अपनी जवानी को भरपूर जीना हो तो योग करो। बचपन को भरपूर जीना हो तो योग करो। प्रौढ़ अवस्था में उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ जीना हो तो योग करो। और शरीर जब बूढ़ा हो रहा हो, वहां उस बूढ़े शरीर में शरीर को स्वस्थ बनाए रखना हो तो योग करो। और जीवन की यात्रा जब पूरी हो रही हो, मृत्यु भी यदि उत्सव का रूप हो जाए और हम ये पक्का करें कि मृत्यु मेरी उत्सव हो, तो उसके लिए भी योग करो। या यूं कहें कि पल पल को जीना हो तो योग करो। जीवन की जीवंतता को अनुभव करना हो तो योग करो। बहते हुए श्वासों जो 21,600 बार आती हैं और जाती हैं, इस पर अपने आप को लगातार टकटकी लगाकर अनुभव करते रहना हो कि कैसे जीवन बह रहा है तो योग करो। और परमात्मा से लय करना हो, लीन करना हो, तल्लीन करना हो और लवलीन हो जाना हो उस दिव्यता में तो योग करो। अपने भीतर उस दिव्यता का अनुभव करना हो तो योग करो। जीवन का ऐसा कोई पड़ाव नहीं है जहां योग सहयोगी होकर हमारे साथ खड़ा ना हो। इसलिए योग, आपको फल चाहिए तो योग करो, फल नहीं चाहिए तो योग करो। जिस भी स्थिति में आप हैं उससे ऊपर उठना हो तो योग के अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि योग हमें भीतर से शांति देता है, आनंद देता है। जैसे हम धन से बाहर की बिल्डिंग ऊंची कर लेते हैं, योग भीतर की बिल्डिंग को ऊंचा करने की प्रक्रिया है। जैसे धन बाहर की सुख और सुविधाओं को पैदा कर सकता है, योग भीतर के आनंद को, ज्ञान को, प्रेम को उत्पन्न करने की अनूठी प्रक्रिया है। क्योंकि ये मुझे अपने आप से जोड़ने की प्रक्रिया है। एक दिव्य धारा प्रवाह है जो गुरु शिष्य परंपरा से चला रहा है। इसलिए जिनके मन में अभी एक दुविधा है, एक संशय है, करे न करे, या योगा डे पे कर लेंगे ना, साल में एक बार तो आता है, ये कर लेंगे ना। जैसे फादर्स डे था कल, अरे एक दिन पापा को बस चरण स्पर्श कर लेंगे ना, प्रणाम कर लेंगे ना, एक दिन है ना उनके लिए। ये योग एक दिन के लिए नहीं है, किसी दिन के लिए नहीं है, ये तो जीवन के लिए। ऐसा थोड़ी है कि हम कहें कि ब्रेथ डे, भैया श्वासों का दिन है, बस उसी दिन सांस लेना, फिर सांस नहीं लेना। कोई फूड डे थोड़ी होगा कि भैया उसी दिन खाना। हम ऐसे सोच रहे हैं कि योगा डे मतलब साल लोग घर से निकल के पार्क में योग करेंगे। अच्छा है, करना चाहिए, संकल्प को मजबूती मिलेगी, दृढ़ता आएगी, लेकिन फिर छोड़ने के लिए नहीं पकड़ो, पकड़ लेने के लिए पकड़ लेना। ऐसा पकड़ना कि छूटे ना। जैसे शराबी ऐसे शराब पकड़ लेता है, छूटती नहीं। वो जो जुआरी है ऐसा जुआ पकड़ लेता है कि जुआ छूटता नहीं। जो व्यसनी है वो व्यसनों को ऐसे पकड़ता है, वो छूटता ही नहीं है। ऐसे ही योग को पकड़ लेना योग को, और उसके साथ जीवन को जीते चले जाना। आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन, बड़ा दिन, जो पूरी प्रकृति ऊर्जा से भरी हुई है। और यदि इस दिन हमने शुभ संकल्प के माध्यम से योग का प्रारंभ किया, चूंकि योग का प्रारंभ आज के दिन हुआ था,
तो योग का यदि प्रारंभ हुआ, हमारे भीतर प्रारंभ हुआ, और ऐसा रुचि के साथ में, निरंतरता और दृढ़ निश्चय के साथ में उसको अनुभव करते रहना कि वो मेरे जीवन का हिस्सा वैसे ही बन जाए जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं। तो आप सभी को विश्व योग दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा से ये अनुरोध है कि ये योग आपके जीवन में जब प्रकट होगा तो वो जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। योग प्रकाश की तरह है, जहां प्रकट होता है अंधेरे को मिटा देता है। इसी तरह से योग को भी अपने जीवन में ले आना, सारे अंधेरे, चाहे वो मन के हैं, बुद्धि के हैं, विचारों के हैं, ख्यालों के हैं, अहंकार के हैं, जिस भी स्तर के हैं, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता चला जाएगा और वो सारा अज्ञान, सारा तमस, सारा अंधकार, तमसो मां ज्योतिर्गमय, बस ज्योति की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। योग को अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाना। तो बहुत बहुत विश्व योग दिवस पर आपको शुभकामनाएं हैं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और ये भाव पक्का करेंगे कि ये योग मेरे जीवन का अनूठा हिस्सा बना रहे। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं, राइट मस्कुल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास निकाल दीजिएगा बाहर, फिर लेफ्ट से भर लें और राइट से निकाल दें, फिर राइट से भर लें और लेफ्ट से निकाल दीजिए। मुस्कुराता हुआ चेहरा है, धीरे धीरे सांस भरना और धीरे धीरे श्वास निकालना। एक से भर लेना और दूसरे से निकाल देना। बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी, दाईं तरफ पिंगला नाड़ी है, भर रहे हैं और निकाल रहे हैं। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ियां पूरे शरीर को, चयापचय को, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को, पूरे नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को ऊर्जा देती हैं, शक्ति देती हैं, स्वास्थ्य देती हैं। बढ़ते जाइए, निकालते जाइए। पूरा श्वास भर लें, पूरा श्वास निकाल दें। लगातार, बार बार। इतना भरना कि लगे कि पेट फूल गया, उठ गया, और फिर निकालना कि जैसे अंदर की ओर दबा है पेट। ध्यान सांस पर टिकाए रखना, मन की स्थिरता बनाए रखना, मन इधर उधर न जाने पाए, यदि चला भी जाए तो लौटा लाना। तो एक से भर रहे हैं, दूसरे से निकाल रहे हैं, दूसरे से भर रहे हैं तो पहले से निकाल रहे हैं। धीरे से राइट से भरकर लेफ्ट से निकाल देना। हाथ को फिर नीचे लाकर बंद आंखों के साथ बैठे हुए हैं। अब सांस पूरा भरिएगा और फिर पूरा निकाल दें। इस बार श्वास को थोड़ा रोकेंगे, सांस भर लीजिए और रोक कर बैठ जाइए। महसूस कीजिए
कि थोड़ी देर हम रोक पा रहे हैं और फिर धीरे धीरे असुविधा सी लगने पर सांस को निकाल दीजिए। फिर से बढ़ते हैं। रोक कर बैठ जाएं। जितनी देर रोक सके, ये रोकने की क्रिया फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा रही है। कोरोना के बाद जो लगातार कई कई हफ्ते तक सांस फूलता रहता है, फेफड़ों की कमजोरी सी बनी रहती है, ये रोकने की क्रिया उन फेफड़ों को शीघ्रता से बल दे देगी। फिर धीरे से श्वास को निकाल दीजिए। एक बार फिर कर लेते हैं। सांस पूरा भर लें, रोक कर बैठ जाएं और फिर निकाल दीजिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठों से कानों को बंद करते हैं। एक उंगली इंडेक्स फिंगर को आंख पर, मिडिल फिंगर को नाक पर, रिंग फिंगर को होठ के ऊपर और छोटी नीचे रखते हुए दबाएं उंगलियों को, अंगूठे को। सांस भरें, निकालें तो भंवरी जैसी गूंज कीजिएगा। धीरे से हाथों को नीचे ले आए। आंखें बंद हैं और मन ठहर गया, जैसे है ही नहीं। खो गए विचार, लवलीन हो गए, अमन हो गए। ओम का जाप, सांस पूरा भरें। ओ ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हथेलियां रगड़ लीजिएगा, गर्म कर लें, आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें, हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लीजिए। हरिओम। एक बार फिर विश्व योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में योग को जरूर अपनाइएगा और सामूहिक रूप से परिवार के साथ रोज योगाभ्यास करें। हरिओम।